हेलो गाइस और स्वागत है आप सभी का विकास यूनिवर्सिटी में। मेरा नाम है विकास शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर्स इन सी एंड सी प्लस प्लस। और आगे बढ़ने से पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सी एंड सी प्लस प्लस में क्या एक ही टाइप की एरर्स आती है। यहाँ पे क्योंकि टॉपिक तो यही है कि एरर्स इन सी एंड सी प्लस प्लस। हाँ जी, सी एंड सी प्लस प्लस में एक ही टाइप्स की एरर आती है। जो एरर सी में आती है वही सेम टू सेम एरर सी प्लस प्लस में भी हमारे पास आती है। अब ये सब क्यों होता है? क्यों इन दोनों का कंपाइलर जो होता है वो सेम होता है। जो कंपाइलर हम सी में यूज करते हैं वही कंपाइलर हम सी प्लस प्लस में भी यूज करते हैं, तभी इसमें सेम हमारे पास एरर्स आती है। तो चलिए, ये आपका डाउट तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे कि कौन कौन सी एरर्स होती है सी एंड सी प्लस प्लस में। और आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा नजर मार लेते हैं कि एरर क्या होती है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे आइडिया तो है सभी को कि एरर क्या होती है, बट फिर भी जान लेते हैं एक बार कि एरर क्या होती है। अब यहाँ पे देखिए, एरर आर द प्रॉब्लम और द फॉल्ट डेट अकर इन द प्रोग्राम। इसने क्या बोला? सिंपल सी बात बोली है कि एरर क्या होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ फॉल्ट होते हैं जो प्रोग्राम में हमारे आए होते हैं, है ना। जो प्रोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी फॉल्ट आती है, उसको हम सिंपल एरर बोलते हैं या प्रोग्रामिंग एरर बोलते हैं या प्रोग्राम्स एरर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो प्रोग्राम्स की एरर होती है उसको क्या बोला जाता है? प्रोग्रामिंग एरर बोला जाता है। बग्स भी बोला जाता है कि यार मेरे प्रोग्राम में बग्स आ गए, मेरे प्रोग्राम्स में कुछ फॉल्ट आ गए या मेरे प्रोग्राम्स में कुछ एरर आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट, जो हमारा प्रोसेस रहता है उस बग्स को रिमूव करने के लिए जो हमारा प्रोसेस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिबगिंग, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ एरर की ओर कि कितनी टाइप्स की एरर हमारे पास सी एंड सी प्लस प्लस में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास होती है सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लिंकर एरर, लॉजिकल एरर एंड सिमेंटिक एरर। नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। सिंटैक्स एरर कौन सा होता है? जो कि सिंटैक्स रिलेटेड होता है। सिंटैक्स में अगर कोई आपकी एरर आ रही है तो वो सिंटैक्स एरर है। रन टाइम एरर, सिंपल सी बात है, जो प्रोग्राम रन करते टाइम आपकी कोई भी एरर आई वो रन टाइम एरर है। लिंकर एरर क्या है? जो भी लिंक करने टाइम जो एरर आती है, ठीक है, वो कौन सी एरर होगी? वो लिंकर एरर होगी। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, अगर ऑब्जेक्ट फाइल को अगर हम लिंक करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइल की लिंकिंग करके हम क्या करते हैं? एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं। तो उस टाइम अगर कोई भी एरर आ रही हो, लिंक ना हो पा रही हो ऑब्जेक्ट फाइल, तो कौन सी एरर बोलेंगे? उसको लिंकर एरर बोलेंगे, सिंपल। लॉजिकल एरर क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है। लॉजिकल एरर वो होती है क्योंकि हमारा कुछ लॉजिक ही खराब है। एक्चुअली में जो भी बिगिनर होंगे, जो भी नए प्रोग्रामर होते हैं, उनके लिए खासकर ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कोई नई बात नहीं है, जितने भी बिगिनर होंगे सबकी ये एरर आएगी ही आएगी। और सिमेंटिक एरर भी सेम टू सेम ऐसी रहेगी। सिमेंटिक एरर एक्चुअली में ये होगी कि कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि अरे यार इस प्रोग्रामर ने लिखा क्या है ये, ठीक है। उसको बोलते हैं सिमेंटिक एरर, ठीक है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं सिंटैक्स एरर के बारे में। तो सिंटैक्स एरर के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे लिखा है इसने, सिंटैक्स एरर आर ऑल्सो नोन एज अ कंपाइलेशन एरर, ठीक है। सिंटैक्स एरर को हम कंपाइलेशन एरर भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं कंपाइलेशन एरर? क्योंकि जो कंपाइल करते टाइम जो एरर आए उसको हम कंपाइलेशन एरर बोलते हैं। और कंपाइलेशन एरर का दूसरा नाम सिंटैक्स एरर भी है, ठीक है। अब कंपाइल अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आगे की लाइन में, वी कैन से दैट द सिंटैक्स एरर आर थ्रोन बाय द कंपाइलर। अब जो कंपाइल करते टाइम जो भी एरर आई उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाइलेशन एरर या सिंटैक्स एरर। क्योंकि जो कंपाइलर है वो आपकी सिंटैक्स एरर को देगा कि भाई यहाँ पे ये वाली सिंटैक्स की गलती होगी, ये वाली सिंटैक्स की गलती होगी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सिंटैक्स एरर बोला जाता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सिंटैक्स एरर आर ऑल्सो नोन एज कंपाइलेशन एरर as they occurred at the compilation time, ठीक है। और we can say that the syntax error are thrown by the compiler। डन। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। दीज एरर आर मेनली अकर ड्यू टू द मिस्टेक्स व्हाइल टाइपिंग। अब सिंटैक्स एरर आपके पास कैसे आएगी? आपकी कुछ टाइपिंग में कुछ गलत होगी, ठीक है। आप मान लो टाइपिंग करते करते जल्दी जल्दी सपोज कीजिए आप ये सेमीकोलन लगाना भूल गए। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है, बड़ी भारी गलतियां आती है, बड़ी सिंटैक्स एरर इसी की वजह से आती है। और सिंटैक्स एरर क्यों आती है? क्योंकि कंपाइल जो हम कर रहे होते हैं तभी आती है ना सिंटैक्स एरर। क्योंकि कंपाइलर जो है वो हमारे सिंटैक्स में कुछ गलती ढूंढ लेता है कि भाई आपका ये रह गया, सेमीकोलन रह गया, आपका कीवर्ड आपका मिक्सिंग हो गया, ठीक है। ये चीजें क्या होती है? सिंटैक्स एरर होती है, सिंपल।
अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, these mistakes are generally made by the beginner only because they are new to the language. These error can be easily debugged and corrected. But इसमें घबराने वाली बात नहीं होती है सिंटैक्स एरर में, क्योंकि ये इजीली हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। डिबग का मतलब बताया था मैंने आपको, ढूंढ के प्रोसेस करके देखना कहाँ पे है हमारा मिस्टेक और उसको सिंपली करेक्ट कर देना। ठीक है, ये जस्ट सिंटैक्स की एरर होती है, कहीं से में कॉलन भूल गए, कहीं कुछ ऐसी गलती होगी माइनर सी, ठीक है, उसको सिंटैक्स एरर बोला जाता है। और कहाँ पे आती है ये, कंपाइलेशन टाइम में एरर आती है। क्यों आती है, क्योंकि कंपाइलर सिंटैक्स एरर को थ्रोन करता है। ठीक है, डन। अब थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं सिंटैक्स एरर का, कि सिंटैक्स एरर कौन सा होता है। अब यहाँ पे देखिए, इस वाले को देखिए आप, यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, इंटीजर ए यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। ये क्या है, हमारा डेटा टाइप है, ये क्या है, हमारा वेरिएबल है। अब देखिए जो इंटीजर है वो क्या, एक कीवर्ड है, जैसा कि आपको बताया गया है। कीवर्ड क्या, इंटीजर क्या होता है, कीवर्ड होता है। अब कीवर्ड कौन से होते हैं, ये कुछ प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं, जिसमें क्या होता है, कीवर्ड सी प्लस में या सी प्लस दोनों में प्री डिफाइंड ऐसे वर्ड होते हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है, पहले से ही बोला गया होता है कि ये है, तूने ये काम करना है। इंटीजर जो आईएनटी है, इसको भी पहले से बताया गया है कि भाई तूने ये काम करना है। ठीक है, अब आप आईएनटी को बड़ा वाला आई लगा देंगे, मान लो यहाँ पे देखिए बड़ा आई लगा दिया आईएनटी, तो ये क्या है, एक टाइप का ये सिंटैक्स एरर आ गया। मान लो आपने ए लगा दिया, इंट ए लगा दिया, अब आपने सेमीकोलन लगाना भूल गए या सिंपल ये वाला कॉमा लगा दिया, तो ये भी क्या है, एक सिंटैक्स एरर है, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से नॉर्मली जो सिंटैक्स एरर है वो हमारे यहाँ पे आते हैं प्रोग्राम में। अब इफ वी मिस द पैरेंथेसिस, देखो बहुत ज्यादा पैरेंथेसिस भी कोई लोग भूल जाते हैं, कि बड़ा लंबा प्रोग्राम अगर कई बार होता है तो ओपन तो कर लेते हैं बट क्लोजिंग में गलती हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो भी एक सिंटैक्स एरर मानी जाती है। डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन, आपने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर ही नहीं किया है, नीचे आप उसकी वैल्यू दिखाने लग गए। ठीक है, वो भी क्या हो गया, वो भी सिंटैक्स एरर में आ गई। और सेमी कॉलन जो मैंने बोला सबसे ज्यादा भूला जाता है, ये भी क्या है, एक सिंटैक्स एरर में आता है। ठीक है, डन। अब दूसरा चलते हैं, दूसरी एरर है हमारे पास रन टाइम एरर। जैसे मैंने आपको बताया था, ये कब आती है, ये कब आती है हमारे पास, ये आती है प्रोग्राम जब रन हो रहा होता है, रन हो रहा होता है। कंपाइल पहले होता है, जब कंपाइल हो गया उसके बाद प्रोग्राम रन हो रहा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अब यहाँ पे देखिए, समटाइम्स द एरर एग्जिस्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम आफ्टर द सक्सेसफुल कंपाइलेशन नॉन एज द रन टाइम एरर। मान लो आपका कंपाइल टाइम क्लियर हो गया, आपने कंपाइल कर लिया, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, डन, कोई एरर नहीं है, मतलब कोई एरर नहीं है, मतलब कि क्या, कंपाइलर ने देख लिया कोई सिंटैक्स इसमें मिसिंग नहीं है, ठीक है सब कुछ, तो इसने ये रन कर दिया। बट अब कंपाइल तो हो गया, बट प्रोग्राम क्या हो रहा है, रन नहीं हो रहा है। और जब रन नहीं हो रहा होगा तो कौन सा टाइम आ, तो कौन सी एरर आ गई, रन टाइम एरर। अब ये कौन सी एरर है, देखिए, व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग एंड इट इज नॉट एबल टू परफॉर्म द ऑपरेशन इज द मेन काउज ऑफ द रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर क्या होगी, अब देखिए आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम तो हमारा कंपाइल हो गया बट फिर भी रन नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कुछ हमने क्या कर दी, अब कैसी गलती होगी, अब देखिए एग्जांपल देखिए यहाँ पे, अगर हमने द डिवीजन बाय जीरो, अगर हम कोई चीज डिवाइड करने लगे जीरो से, 2/0 करने लग गए, अब ये देखिए ये होता है क्या, प्रैक्टिकली देखिए आप, ये डिवाइड होगा, होगा ही नहीं, प्रोग्राम आपका कैसे चलेगा, सिंपल ये चीज डिवाइड ही नहीं होती मैथ में, है ना। अब हमने वहां पे कर दिया, 2/0 लगा दिया वहां पे, अब कहाँ से होगी रन, कंपाइल तो हो जाएगा, ठीक है सब कुछ, क्योंकि कोई सिंटेक्स आपका मिस नहीं है, सब कुछ ठीक है, कंपाइल हो गया, कंपाइलर ने कोई एरर नहीं दी, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, बट रन नहीं हो रहा प्रोग्राम, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देखो ऐसे ऐसे लफड़े हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, रन टाइम एरर है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास एरर आती है वो हमारे पास आती है लिंकर एरर। ठीक है, लिंकर एरर के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लिंकर्स एरर आर मेनली जनरेटेड व्हेन द एग्जीक्यूटिबल फाइल ऑफ द प्रोग्राम इज नॉट क्रिएटेड। ठीक है, जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिबल फाइल अगर क्रिएट ना हो रही हो तो कौन सी एरर आ गई, लिंकर एरर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब ये देखिए हमारा सोर्स कोड है, जो हम कंपाइल कर लेंगे, कंपाइलर कोई भी कंपाइलर इसको कंपाइल कर लेगा तो क्या बन जाता है, डॉट ओबीजी फाइल बन जाती है, डॉट ओबीजी फाइल बन जाती है। पहले यहाँ पे कौन सी थी, डॉट सीपीपी थी, मान लो सी प्लस प्लस फाइल, कंपाइलर कंपाइल की तो क्या बन गई, डॉट ओबीजी फाइल बन गई। अब जो डॉट ओबीजी फाइल है, मान लो काफी सारी ओबीजी फाइल बन गई, यहाँ पे हमारे पास 4-5 ओबीजी फाइल बन गई, ये एक ओबीजी फाइल है, ये एक ओबीजी फाइल है, सपोज कीजिए ये ओबीजी, ये हमारे पास ये 4 ओबीजी फाइल है। इनको हमने क्या करना है, एक साथ एक फाइल बनानी है हमने, और कुछ एडिशनल फाइल्स है उनको भी डालना है, और एक यहाँ पे फाइल बनानी है, कौन सी,
EXE फाइल, एग्जीक्यूटिव फाइल, अगर ये आपस में लिंक ही ना हो पा रही हो तो उस चक्कर को, उस एरर को क्या बोलते हैं? उस एरर को बोलते हैं लिंकर एरर, क्योंकि यहाँ पे लिंकर ठीक ढंग से लिंक नहीं कर पा रहा है ऑब्जेक्ट फाइल्स को। ठीक है, दिस कैन बी हैपेंड आइदर ड्यू टू द रॉन्ग फंक्शन प्रोटोटाइपिंग और यूजेज ऑफ रॉन्ग हेडर फाइल। अब देखिए ये आता कब है, लिंकर एरर कब आती है, इसका मतलब कि काउज क्या है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक देखिए आप, ये वाला प्रोग्राम है, अब इसमें ढूंढ पा रहे हो कुछ क्या गलती है? अब यहाँ पे देखिए, इसने एक तो रॉन्ग हेडर फाइल, लिंक एरर कब आती है? और यहाँ पे देखना यार कहीं हमने गलत हेडर फाइल तो नहीं डाल दी, मान लो एस टी डी आई डॉट एच है ना, यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी में कई बार होता है एस टी डी बोलना लिखना भूल जाते हैं, एस टी आई यू डॉट एच हो गया। ठीक है, इस टाइप की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो क्या हो गया, वो रॉन्ग हेडर फाइल ही होगी ना, तो उस टाइम भी हमारी लिंकर एरर आएगी। और यहाँ पे देखिए क्या बोला है, रॉन्ग फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। रॉन्ग फंक्शन प्रोटोटाइपिंग क्या? जैसे कि यहाँ पे मैन फंक्शन है, और मैन फंक्शन में हमारा क्या होता है, मैन MAIN स्मॉल में ही होता है, बट यहाँ पे देखिएगा M यहाँ पे बड़े में कर दिया गया है। ठीक है, बट ये क्या है, ये रॉन्ग फंक्शन प्रोटोटाइपिंग है। ठीक है, तो इस टाइम में भी कौन सी आएगी एरर हमारी, यहाँ पे लिंकर एरर आए। डन, नेक्स्ट चलते हैं, ये तो बता ही दिया, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल एरर। ठीक है, बहुत सारे बिगिनर को ये वाली प्रॉब्लम आती है क्योंकि लॉजिक ही गलत लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, मेरा भी आया था, आपका भी आता है, सबका आता है। द लॉजिकल एरर इज एन एरर दैट लीड्स टू एन अनडिजायर्ड आउटपुट। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ इसके पीछे? दीज एरर प्रोड्यूस द इनकरेक्ट आउटपुट बट दे आर एरर फ्री, नॉन एज लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर मतलब आपने एक प्रोग्राम बना दिया, ये आपने एक प्रोग्राम बना दिया, ये आपका प्रोग्राम है, कंपाइल भी हो गया। ठीक है, रन टाइम, क्योंकि कंपाइलेशन एरर भी नहीं आई, सिंटैक्स वगैरह सब कुछ ठीक था, और इसके बाद क्या, रन टाइम एरर भी नहीं आई। ठीक है, और उसके बाद इसकी क्या बन गई, ऑब्जेक्ट फाइल भी बन गई। अब क्या किया, लिंकर एरर भी नहीं आई, लिंकर एरर भी नहीं आई तो क्या हो गया, एक एक्जी फाइल भी बन गई, एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई। तो क्या हुआ, ये एग्जीक्यूट हो गया हमारा प्रोग्राम। जब एग्जीक्यूट हो गया, और बट इसने क्या किया, आउटपुट ही गलत शो करवा दी। अब आउटपुट ही गलत शो करवा दी, वो क्या होगा, लॉजिकल एरर। मतलब वाली बात है, आपने लगाया था, आपको क्या करना था, आपको 2+2 करना था, आपको चाहिए था आंसर 4, आपकी डिजायर्ड आउटपुट क्या थी यहाँ पे 4, बट आपने अंदर प्रोग्राम में क्या लिखा है, 2+4+2, मान लो आपने ये लिखा है, तो आउटपुट क्या है इसकी, 8 आ गई। अब प्रोग्राम तो सब कुछ ठीक है, यहाँ पे देखो लॉजिक भी सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, ऐसा ही होता है ना, प्लस होता है, बट आउटपुट आपको 4 से थी, बट यहाँ पे 8 आ गई। इन करेक्ट आउटपुट आ गई ना, जो आपको चाहिए थी 4 बट आई 8। ये क्या होता है, ये होता है लॉजिकल एरर, मतलब कि लॉजिक में कहीं ना कहीं गलती कर देना। ठीक है, तो ये होता है, लॉजिक ठीक से लगाइए आप, कोई टेंशन नहीं है। अब सिमेंटिक एरर क्या होता है, सेम टू सेम, ये वो एरर होती है, यहाँ पे देखिएगा, सिमेंटिक एरर आर द एरर दैट अकर्ड व्हेन द स्टेटमेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय द कंपाइलर। ठीक है, मतलब कि जो आपने लिखी है स्टेटमेंट, वो कंपाइलर को समझ में नहीं आ रही है कि अरे भाई ये कौन प्रोग्रामर आ गया, इसने क्या क्या लिख दिया ये, वो होती है कौन सी, सिमेंटिक एरर। अब यहाँ पे देखिए, यूज ऑफ एन इनिशियलाइज अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू। अब देखिए मैंने यहाँ पे इंटर क्या कर दिया, आई कर दिया, और यहाँ पे आई इक्वल टू I+2, अभी इनिशियलाइज नहीं किया हमने, यहाँ कहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, टाइप कंपेटिबिलिटी, ठीक है, ये देखिए इसको हमने डाल दिया, यहाँ पे एरर इन एक्सप्रेशन में कोई एरर दे देना। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, यहाँ पे हमने साइज क्या कर दिया, 10 ले लिया, यहाँ पे हमने 34 लगा दिया। तो ये क्या है, सारी जो हमारा कंपाइलर नहीं समझ पा रहा, हमने अपने हिसाब से लगा दिया। एक्चुअली में ये वाली एरर सबसे घटिया एरर होती है, ये वाली नहीं आनी चाहिए। जिसकी सिमेंटिक एरर आ रही है, समझ लो कि उसको प्रोग्राम बनाना आता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि क्या सिंटैक्स एरर होती है, क्या रन टाइम एरर होती है, क्या ये अपना लिंकर एरर है, उसको समझ में ही नहीं है, उसको प्रोग्राम बनाना नहीं आता। लॉजिक एरर एरर आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम प्रोग्राम रन हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, बट उसका लॉजिक गलत लगा। लॉजिक तो लगता ही है गलत, 100 लॉजिक गलत लगने के बाद एक लॉजिक ठीक लगेगा और आपका प्रोग्राम रन होगा। जिसने पहली बार में रन प्रोग्राम कर दिया, मतलब कि उसने नकल मारी हुई है। ठीक है, लॉजिकल और एरर लाना कोई नई बड़ी बात नहीं है, बट सिमेंटिक एरर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सिमेंटिक एरर जिसकी आती है, मतलब कि उसको पता ही नहीं है। अब यहाँ पे उसको ये पता नहीं है, मतलब कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, यहाँ उसको पता है, यहाँ उसको पता नहीं है। यहाँ देखो A+B=C कर दिया, कैसे हो गया भाई C। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एरर, मतलब कि उसको एरर का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है, यहाँ पे क्या कर दिया देखो,
डिसाइड यहाँ पे 10 ले लिया और यहाँ पे 34 ले लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करती है हमारी, ये हमारी शो करती है कि ये प्रोग्रामर भाई इसको नहीं आता है, कुछ और बनो आप। तो ये एरर ना ही आए, बाकी कोई भी एरर आ जाए चल पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एरर्स होती है जो हमारी सी एंड सी प्लस प्लस में आती है, जो कि होती है सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लिंकर एरर, लॉजिकल एरर एंड सिमेंटिक एरर। सिंटैक्स एरर जो कि सिंटैक्स में आती है, रन टाइम एरर जो कि रन टाइम करते हुए आती है। ठीक है, ये कंपाइलर देता है ये वाली एरर। एंड लिंकर एरर, ऑब्जेक्ट फाइल से अगर एग्जीक्यूटिबल फाइल अगर ना बन रही हो। लॉजिकल एरर, लॉजिक आपका गलत लग गया पर प्रोग्राम आपका रन हो रहा है। सिमेंटिक एरर मतलब कि आप प्रोग्रामर ही नहीं। ठीक है, डन। तो ये 5 टाइप की आपकी एरर्स होती है सी एंड सी प्लस प्लस में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर फिर भी कोई आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और विकास यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।